और आइए आगे बढ़ते हुए यूपी में आए 3 फैसलों की बात करते हैं। एक वाराणसी ज्ञानवापी को लेकर फैसला आया, तो ताजमहल को लेकर भी आया और एक मथुरा को लेकर भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला दिया, एक एक करके फटाफट से चलिए आपको विस्तार से इसकी जानकारी दे देते हैं कि ये 3 फैसले क्या आए हैं। कोर्ट की तरफ से ज्ञानवापी का फिर सर्वे होगा, कोर्ट की तरफ से ये सीधे तौर पर कहा गया है। और आपको सीधे तौर पर बता दें कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो कहा गया था कि आप जो कोर्ट कमिश्नर है उनको हटा दें, तो इसको आपको बता दें कि कोर्ट ने नहीं माना है और दूसरी जो याचिका थी वो ताजमहल के 22 कमरों को खोलने को लेकर थी। ये याचिका ही कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। और तीसरा जो मथुरा मंदिर के विवाद, जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है, उसको लेकर कोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये जो पूरा मामला है ये 4 महीने में जितनी अर्जियां इसमें दाखिल की गई हैं उन अर्जियों की सुनवाई मथुरा कोर्ट पूरी करे। और आइए पहले ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे जो है वो दोबारा होगा। ज्ञानवापी केस में कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे, उनको चेंज नहीं किया जाएगा। 2 सहायक कोर्ट कमिश्नर सर्वे में शामिल रहेंगे। 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट सौंपनी होगी। 17 मई तक यानी 5 दिन बाद रिपोर्ट जो है ज्ञानवापी मामले में सर्वे पूरा करने के बाद सर्वे टीम को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आपको बता दें कि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि कोर्ट कमिश्नर को हटाया जाए क्योंकि कोर्ट कमिश्नर का रवैया उन्हें पक्षपातपूर्ण रवैया लगता है, तो इसको कोर्ट ने नहीं माना, बल्कि कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 सहायक कोर्ट कमिश्नर लगा दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। तो ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज हो गई है। कोर्ट ने फिर सर्वे को कहा है। कोर्ट कमिश्नर को भी नहीं हटाया गया। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने खुशी जाहिर की है। क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवाएंगे। काशी कोर्ट द्वारा 3 दिन की गहन सुनवाई के बाद में 5 बहनों की याचिका और उस पर जो ऑब्जेक्शन मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने लगाए थे उनको खारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने 5 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। साथ में ये भी कहा है कि किसी भी प्रकार के अवरोधों को दूर करने के लिए जो जिलाधीश हैं और जिले के जो पुलिस वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी हैं वो मिलकर के उनका सहायता करें। और इस फैसले के बाद मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी का क्या कहना है, सुनिए। ज्ञानवापी और मस्जिद के सिलसिले में और काशी विश्वनाथ मंदिर के सिलसिले में जो फैसला कोर्ट ने किया है उस पर दोनों पक्षों को बैठकर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और इस बात की भी ज़रूरत है कि ये विवाद कोर्ट के बाहर कतई तौर पर ना जाए। इसलिए शांति व्यवस्था के नुक्ते नज़र से और सूबे उत्तर प्रदेश में अमन की बहाली के सिलसिले में जो भी इक़दाम हो सकते हों उसको किए जाएँ। नहीं बदले जाएंगे। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी लगाए गए हैं और कोई अगर हिला हवाली करता है, कमीशन कार्रवाई में अनुपस्थित रहता है तो भी कमीशन कार्रवाई होगी और कमीशन कार्रवाई में यदि कोई विरोध करता है उस पर FIR दर्ज होगा, मुकदमे किए जाएंगे। और इस वक्त सुशांत मुखर्जी न्यूज नेशन संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। सुशांत, कोर्ट के इस फैसले के बाद चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, साफ हो गई है, कहीं कोई कंफ्यूजन दोनों पक्षों में? देखिए, दोनों पक्षों की बात करी जाए तो जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के पक्ष है उनका ये कहना है कि इस फैसले को पूरा पढ़ रहे हैं और इस फैसले के खिलाफ वो चैलेंज करेंगे। यानी कि साफ है कि दूसरा पक्ष जो है ये साफ कर चुका है कि इस फैसले को वो चैलेंज करेगा। अब ये बात हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, ये बात रखने वाली होगी, पर इतना साफ हो गया है कि इस फैसले के खिलाफ जो दूसरा पक्ष है वो चैलेंज करेगा। जो दूसरे पक्ष के वकील हैं अभय यादव, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। वहीं दूसरा जो पक्ष है उनका ये कहना है कि ये उनकी एक पहली जीत है। वो पहले से कहते आए हैं कि हम लोग अपनी जगह बिल्कुल सही है और इसीलिए कोर्ट कमिश्नर को बदला नहीं गया, बल्कि उनके साथ 2 सहायक कोर्ट